माजदा जिसकी एक-एक करके तमाम तर सच्चाई नरगिस और वलीद के सामने आ रही है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ैन के बताने के मुताबिक वलीद को मालूम हो जाता है कि मिनाहिल के पास बहुत सारी ज्वेलरी मौजूद थी। वो उसके बारे में मालूम कर ले कि वो घर निकलने से पहले वो ज्वेलरी अपने साथ लेकर आई भी थी या नहीं। वलीद ज़ैन की ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाता है क्योंकि वलीद सोचता है कि मैंने तो मिनाहिल के पास किसी भी किस्म की कोई भी ज्वेलरी नहीं देखी। फिर भी वो सोचता है कि माजदा से बात कर लेनी चाहिए। माजदा और मिनाहिल को बुलवा कर वलीद माजदा से पूछता है कि आंटी, घर निकलने से पहले आप लोगों ने वहाँ से आप लोग अपनी ज्वेलरी पकड़ ली थी या नहीं। माजदा पहले तो हैरान और परेशान होती है, बाद में कहती है कि तुम किस ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हो। वलीद कहता है कि मुझे ज़ैन ने बता दिया था कि मिनाहिल के पास बेशुमार ज्वेलरी मौजूद थी। मैं उसी ज्वेलरी के बारे में बात कर रहा हूँ। माजदा जो कि वलीद के सामने बहुत ही मासूमाना अंदाज में जवाब देने की कोशिश करती है, जैसे उसे किसी बारे में मालूम ही ना हो। कहती है कि वो अगर मिनाहिल की ज्वेलरी थी तो मिनाहिल को ही मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। माजदा बड़े गुस्से वाले अंदाज में मिनाहिल को देखती है कि कहीं वो सच्चाई वलीद और नरगिस को बता ना दे। फिर एकदम से कहने लगती है कि तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ पर है। वहीं पर जब मिनाहिल कुछ कहने ही लगती है तो माजदा बड़बड़ाती है और कहती है कि हाँ हाँ, तुमने अपनी लापरवाही की वजह से तुम्हारी ज्वेलरी खो दी है। या ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी ज्वेलरी किसी लॉकर में रखवा दी है और अब तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारे पास मौजूद ही नहीं है। जो बात है सच सच बता दो। मिनाहिल जैसे ही माजदा की ये बातें सुनती है गुस्से में आ जाती है। कहती है कि पुप्पो, मुझे एक बात बताएं, अगर वो ज्वेलरी थी तो वो मेरी ज्वेलरी थी। अगर मैं उसे लॉकर में रखवाती भी तो किसी को कोई हक नहीं बनता था कि वो मुझसे मेरी ज्वेलरी के बारे में पूछता। लेकिन अफसोस, मेरी ज्वेलरी तो रातों रात गायब हो गई। नरगिस जब ये बात सुनती है तो वो हैरान होती है, पूछती है मिनाहिल से कि तुम आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रही हो। वहीं पर मिनाहिल बताती है कि मेरी ज्वेलरी उस दौरान कहीं खो गई थी जब ज़ारा की शादी हो रही थी। तो वहीं पर माजदा भड़कती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी की शादी को बीच में क्यों लेकर आ रही हो। मिनाहिल कहती है कि जो सच्चाई है मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। मेरी ज्वेलरी ज़ारा की शादी के दौरान रातों रात गायब हो गई थी और मेरी ज्वेलरी जो कोई भी लेकर गया था वो इस बारे में बखूबी जानता है। ये कहकर मिनाहिल खामोशी इख्तियार कर लेती है। नरगिस और वलीद मिनाहिल की बात को बखूबी समझ जाते हैं कि उसकी ज्वेलरी किसी और ने नहीं बल्कि माजदा ने ही उसकी अलमारी से निकाली थी। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा के साथ जैसे का तैसा हो रहा है। जिस तरह से ज़ारा ने अपनी माँ के साथ मिलकर मिनाहिल की ज्वेलरी चुराने की कोशिश की थी, बिल्कुल उसी तरह से निम्मो ने अपनी माँ आरफा के साथ मिलकर अपनी ही भाभी ज़ारा की ज्वेलरी चुरा कर उसे एक डकैती का नाम दे दिया था। निम्मो जो कि अपना बैग पैक कर रही होती है, आरफा ज्वेलरी ला कर निम्मो को दे देती है कि वहीं पर आ जाती है ज़ारा। पूछती है कि ये ज्वेलरी कहाँ से आई। वहीं पर आरफा झूठ बोलती है और कहती है कि दरअसल ये इसके ससुराल वालों ने दी थी। ये पार्लर ले जाने की ज़िद कर रही थी, तो मैं तो बस इसको इनकार कर रही थी कि इतना सोना पार्लर ले जाना ठीक नहीं। लेकिन ज़ारा जैसे ही पूछती है कि ज्वेलरी मुझे दिखाओ तो आरफा के तो जैसे रंग ही उड़ जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ैन जो कि अपनी बीवी के साथ बेइंतहा गुस्से में होता है और बात कर रहा होता है मिनाहिल के बारे में। मिनाहिल का पूछने पर बताता है ज़ैन कि मिनाहिल करोड़ों की मालकिन है। इस बात पर मिशा कहती है ज़ैन से कि अच्छा, इसी वजह से तुम्हारी लालची माँ ने तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई थी। इस बात पर ज़ैन अपनी बीवी को थप्पड़ मार देता है। मिशा जो कि गुस्से के आलम में ज़ैन से कहती है कि तुम जानती हो ना ये जो तुमने किया है इसका अंजाम क्या है। शुक्र करो मैं तुम पर तरस खा रही थी अब तक, और आगे भी तरस खाती रहूंगी। इस बात का शुक्र अदा करो, वरना तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो एक बार जेल जाता है वो वापस नहीं आता। तो क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल पत्थर दिल।